बजट 2023 और इस महत्वपूर्ण बजट के महत्वपूर्ण बिंदु पे आप सबका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृत काल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति युवकों को प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। हर वर्ग के लिए ये बजट बेहतर कल लेकर आया है। आज पूरे विश्व भारत की ओर देख रहा है। किस तरह वैश्विक मंदी के बीच राष्ट्र उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। यह बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट का आकार, जो बजट का आकार 39.44 लाख करोड़ था, वो 39.44 लाख करोड़ से बढ़ के 12% का ग्रोथ है। ये 45 लाख करोड़ ये बजट कर लिया गया है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जो जिसका मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, वित्त मंत्री की हैसियत से मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, 10 साल मैंने काम किया, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है। किसी बजट की आत्मा होती है, किसी बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है, वो रहता है उसका पूंजीगत व्यय। जहाँ विकास के काम होते हैं, जहाँ डेवलपमेंट दिखता है सड़क लोगों का, वो पूंजीगत व्यय में 33.4% है, जो कुल व्यय पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ का है। और ये देश के अधोसंरचना के विकास के लिए बहुत बड़ा मजबूत आधार बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कर राजस्व में बढ़ोतरी। जब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक डेवलपमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कर राजस्व आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्ति 23 लाख करोड़ रुपया को पार कर जाएगी। ये पहला अचीवमेंट है कि 23 लाख करोड़ की ऊंचाई तक कर राजस्व पहुंच जाएगा। ये डेवलपमेंट के लिए, भविष्य के लिए सरकार के पास राशि रहेगी। इस बजट के जो महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु हैं, राजस्व घाटा प्रभावी रूप से 1.7% रह गया है। जो राजस्व घाटा एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, 1.7 आ गया है, और राजकोषीय घाटा 5.9% पर आ गया है। राज्यों को एक छूट दी गई है। जीएसडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे को अनुमति दी गई है। पहले 3% होता था राजकोषीय घाटे में, मगर अब राज्य सरकारों को 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है। यानी अब ज़्यादा कर्ज लेके राज्य सरकारें भी अपना काम चला सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर, जो जीएसडीपी का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, 7% रहने का अनुमान है। और प्रति व्यक्ति आमदनी दुगनी यानी 1,97,1.97 लाख रुपया हो गई है। ये अचीवमेंट जो है, 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पे थी, जो 9 साल पहले की स्थिति थी। आज 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट जो दिख रहा है,
भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में जो 10वें स्थान से ग्रोथ करते करते हम 5वें स्थान में पहुंच गए हैं, तो एक महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट है। और आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीएसडीपी की दर 6% से ज़्यादा माना है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया के सारे डेवलप विकसित राज्य जैसे चीन, अमेरिका, यूके, रूस, इसको पछाड़ कर जीडीपी का ग्रोथ हमारा 6.4 के करीब पहुंच गया है। तो दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी आज की तारीख में कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ हमारा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी घोषणा जो इस बजट का की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, 7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को कोई टैक्स दे नहीं होगा। ये जो 5 लाख से बढ़ा के सीधा 7 लाख मध्यम वर्गीय परिवार को और जो वेतन भोगी परिवार हैं उनके लिए बड़ी छूट है कि 7 लाख तक के होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब में संख्या में कमी की गई है। अब 6 से घटकर 5 स्लैब ही रहेंगे। कुल 9 लाख रुपया तक की कमाई करने पर 45,000 रुपया का ही टैक्स दे होगा। आयकर के स्लैब इस प्रकार है: 0 to 3 3 लाख तक 0%, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%। और दूसरा जो सर्वाधिक टैक्स रेट जो पहले 42% 42.5% था, उसको घटा के 39% हो गया है। तो हाईएस्ट जो टैक्स का स्लैब था वो भी कम हुआ है। सरचार्ज भी 37 से 25% में आया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख की लिमिट में ला गया। महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया गया है। महिला सम्मान पत्र में इस स्कीम में महिलाएं 2 साल में 2 लाख रुपया का निवेश कर सकेंगी। यह जमा पर टैक्स की छूट रहेगी और 7.5% का रिटर्न भी मिलेगा। तो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना इस स्कीम में लागू किया गया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिसमें प्रभावित होता है, पीएम आवास योजना का आवंटन 66% 66% प्रधानमंत्री आवास योजना में वृद्धि कर दी गई है। 79,000 करोड़ की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद करके रखा है। इतनी बड़ी योजना जहां 66% ज़्यादा लोगों को आवास मिलता या मिलेगा देश भर में, अकेला छत्तीसगढ़ अछूता रहेगा। ये भूपेश सरकार के पूरे 4 साल की सबसे बड़ी असफलता है। केंद्र सरकार पैसा बढ़ाती जा रही है और 79,000 करोड़ रुपया 79,000 करोड़ रुपया की राशि रखी गई है, मगर दुर्भाग्य से हमको नहीं मिलेगा इसका कोई लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में। खाद्यान्न योजना के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख रुपया खर्च किए जाएंगे। एग्रो स्टार्टअप के लिए कृषि वर्धन योजना स्थापित किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण एक बड़ा टारगेट तय किया है। 1947 छत्तीसगढ़ के लिए फ़ायदेमंद है। 1947 तक सिकल सेल एनीमिया समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में है, उसके लिए प्रोजेक्ट बना के काम करेंगे। और जो जनजाति हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल खास तौर से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। विकास के लिए मिशन शुरू किया जाएगा और 3 साल में 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, बैगा और जैसे जनजाति के समाज हैं, और उनके लिए लाभ मिलेगा। अगले 3 साल में 500 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक की भर्ती होगी। इसके साथ ही साथ 2014 से अब तक 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। रेलवे के बजट के आकार को 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो 13 और 14 का रेलवे का बजट हुआ करता था,
उसका 9 गुना बढ़ गया है, 2.4 लाख करोड़। रेलवे में 100 नई परियोजना, जिसके लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्बन अधोसंरचना के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए 50 स्थानों को चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट दूरगामी सोच का परिणाम है। गरीब परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए आवास से लेकर शुरू करके महिलाओं को चिंता करते हुए, मध्यम वर्गीय पेशा में जो छोटे छोटे सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको 7 लाख तक की छूट की व्यवस्था की गई है। ये बजट 1947 का एक रोड मैप बन के आया है, जो अमृतकाल जिसे कहा जाता है, उस अमृतकाल में भारत और तेज़ी के साथ कैसे विकसित करेगा। इस बजट की सबसे बड़ी बात यही है कि ये सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट के रूप में है और मध्यम वर्गीय परिवार का ही बजट है।